अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का मामला अभी हल हुआ ही नहीं था कि दूसरा बड़ा इंसिडेंट हो गया है और दूसरा पाकिस्तान में इन शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। अब पिछले 2 दिनों में तकरीबन 2 दर्जन से भी ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं। अब इन सब की रोकथाम के लिए पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है, इन सब पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में। बलूचिस्तान की जगह नोक्शी में हुआ है जिसमें तकरीबन 5 अफराद शहीद हुए हैं और उनमें से 3 एफसी के जवान थे और 2 आम शहरी थे और इसकी जिम्मेदारी बीएलए ने कबूल की है। और बीएलए जो प्रोपोगेंडा कर रहा है कि उनके कहने के मुताबिक कि इस इंसिडेंट में उन्होंने तकरीबन 90 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद किया है और यही न्यूज इंडिया का मीडिया भी चला रहा है, क्योंकि जो बीएलए करता है और जो बीएलए दिखाता है वही इंडिया का मीडिया दिखाता है। और इंडिया तो खुले अल्फाज में बीएलए को सपोर्ट भी करता है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है और जो पाकिस्तान की तरफ से कंफर्मेशन हुई है उसमें साफ साफ पता चलता है कि 5 लोग शहीद हुए हैं। लेकिन ये इंडिया का मीडिया और बीएलए हमेशा ये दिखाता है कि वो पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कुछ नहीं होता। वैसे जो 5 लोग शहीद हुए हैं ये भी काफी ज्यादा नुकसान है, लेकिन जो बीएलए कहता है कि उन्होंने 90 लोगों को शहीद किया है, अगर उसको सामने रखें तो ये ज्यादा नहीं लगता। लेकिन इंडिया का मीडिया कल से यही दिखा रहा है कि कैसे बीएलए इतना ताकतवर हो गया है कि वो पाकिस्तानी फौजियों को निशाना बनाता है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाता। क्योंकि जाफर एक्सप्रेस में भी बिल्कुल यही हुआ था। बीएलए ने ट्रेन को हाईजैक करके गलत खबरें फैलाना शुरू कर दी और इस बार भी ये यही कर रहे हैं। और ये जो शिद्दत पसंद ग्रुप्स होते हैं इनका मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान दिखाया जाए, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो। और जब ट्रेन का वाकया हुआ था तब भी ये यही कहते थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया और पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेक दिए। लेकिन फिर सबको पता है कि 2 दिन से पहले पाकिस्तान ने कामयाब ऑपरेशन किया और अपने सारे लोगों को बाजियाब करवाया। लेकिन अगर इंडिया के मीडिया को देखें तो उनके नजदीक ये था कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान इनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। अब जहाँ इतना बड़ा वाकया हो रहा था तब इंडिया ये दिखाने में मसरूफ था कि बीएलए कितना अच्छा काम कर रहा है और पाकिस्तान कितना कमजोर है। अब इंडिया वैसे भी शुरू से ऐसी हरकतें करता था, लेकिन जो बीएलए कार्रवाइयां करती हैं उसको ज्यादा ही इंडिया हाईलाइट करता है, क्योंकि बीएलए जो कार्रवाई करती है उसकी सारी फंडिंग इंडिया करता है और फिर जो इंडिया के पैसों से कार्रवाइयां होती हैं फिर वो इंडिया उसको एंजॉय भी करता है। इसी वजह से वो इतना हल्ला गुल्ला मचाता है। और अब इस सब के अलावा एक न्यूज ये भी आ रही है कि जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट के पीछे जो मास्टरमाइंड थे उनमें से एक लीडर बशीर ज़ेब हलाक हो गया है। अब वैसे पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई, लेकिन उसकी हलाक होने की खबरें चल रही हैं और कुछ देर तक ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये सच है कि नहीं। अब इसके अलावा केपी के सूबे में 1-2 दिनों में काफी सारी कार्रवाइयां हुई हैं। अब देखें 2 दिनों के अंदर अंदर तकरीबन 25-26 कार्रवाइयां हुई हैं। अब ये कार्रवाइयां मिक्स हुई हैं, जिनमें से कुछ हाफिज गुल बहादुर की तरफ से हुई हैं और कुछ टीटीपी की तरफ से और बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उनकी तरफ से। लेकिन ये जो सारी कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है इस सब के पीछे भी एक वजह है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन अल बदर। क्योंकि कुछ दिनों पहले टीटीपी ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन अल खंदक। उसी के जवाब में पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन अल बदर। और इसी वजह से इन शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी इनके खिलाफ सख्ती से काम ले रहा है। और अगर इनकी कार्रवाइयों में नजर डालें तो जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2 दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि टीटीपी को और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले दिन पाकिस्तान ने 12 शिद्दत पसंदों को जहन्नुम वासिल किया है और दूसरे दिन भी 8 से 10 लोग हलाक हुए हैं। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान को तो ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। और जो इनकी तरफ से कार्रवाइयां हुई हैं उनमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, वो भी इसलिए क्योंकि ये पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हैं। अब इनकी कार्रवाइयों में जो शिद्दत आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि पाकिस्तान भी इनके खिलाफ कुछ कर रहा है। क्योंकि अगर वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स की रिपोर्ट देखें तो उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है और इससे 1 साल पहले पाकिस्तान तकरीबन 40-45वें नंबर पर था और 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टीटीपी, हाफिज गुल बहादुर और बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं। और शायद पाकिस्तान को दोबारा एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है, जैसे 2013 में नवाज शरीफ ने शुरू किया था, जिसके बाद 10 साल तक पाकिस्तान में अमन रहा। और अगर दोबारा पाकिस्तान एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करता है तो उसके बाद दोबारा पाकिस्तान में अमन हो जाएगा। और ये जो शिद्दत पसंद है ये अफगानिस्तान में जाकर रहने लगे, क्योंकि अफगानिस्तान तो इनको नहीं रोकता। और जो पाकिस्तान में कार्रवाइयां होती हैं इसमें भी अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ऐसे जो भी इंसिडेंट होते हैं जैसे ये बन्नू का इंसिडेंट, जाफर एक्सप्रेस, इन सब के पीछे अफगानिस्तान का हाथ होता है और सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में होती है। और अब तो पाकिस्तान ये खुलेआम कहने लगा है कि इन सब के पीछे अफगानिस्तान है। पहले पाकिस्तान ये कह देता था कि इस इंसिडेंट में बैरूनी हाथ भी शामिल है, लेकिन अब पाकिस्तान खुलेआम कहता है कि इस सब के पीछे अफगानिस्तान शामिल है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का ये ऑपरेशन कितनी देर तक चलता है, क्योंकि जब तक ऐसे ग्रुप मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाते तब तक पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। और दूसरी
दूसरा, अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में ज्यादा लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान से अलग होकर एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं। ये बस चंद लोग हैं जो इंडिया से फंडिंग लेकर पाकिस्तान में बेसुकूनी फैलाना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान इन्हीं मसलों में फंसा रहे। और ये जो बशीर ज़ेब जैसे लोग हैं जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को वर्गलाते हैं, अगर इनके खिलाफ भी कोई सख्त एक्शन लिया जाए तब भी हालात सुधर सकते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आता है, क्योंकि इंडिया, अफगानिस्तान और BLA जैसे ग्रुप्स का प्रोपोगेंडा तो खड़ा है। अब अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमन में रहना चाहता है तो सबसे पहले BLA, TTP और हाफिज उल बहादुर इन जैसे ग्रुप्स को खत्म करना पड़ेगा, तभी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा अमन से रहेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान कोई छोटा मोटा ऑपरेशन शुरू करती है तब ये 2-4 महीने के लिए तो खामोश हो जाएंगे, लेकिन जब इनको फंडिंग ज्यादा होना शुरू हो जाएगी या फिर ये दोबारा से ताकतवर हो जाएंगे तब ये दोबारा से सर उठा लेंगे। तो अब अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमन चाहता है तो इनको मुकम्मल तौर पर खत्म करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि मामलात किस तरफ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इन कार्रवाइयों पर काबू पा लेगा कि नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।